हेलो बच्चों। बच्चों क्लास 10th में हम केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट लेक्चर जो है दैट इज कॉमन इन क्लास 9th एंड 10th। ओके, सो जो आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है मेटल नॉन मेटल की, दैट वाज ऑलरेडी अपलोडेड। ओके, जो 9th क्लास में अपलोडेड है वही मैंने आपको भेज दिया है। हम सीधे सीधे अब आते हैं इसके सेकंड लेक्चर पे, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल के बारे में बात अच्छे समझ लीजिए। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट मीन दे हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एंड दे विल फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे विल फॉर्म नेगेटिव चार्ज आयन। ओके, सो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर और ऑक्सीजन। ओके, तो whenever metal react with air or oxygen they will form metal oxide. And what is the nature of that metal oxide? Metal oxides are basic in nature. Okay, they are alkaline, water में dissolve होके base का formation करेंगे। और you all know that base turns what is that red litmus to blue. Okay, so general reaction is metal plus oxygen, they will form metal oxide. Just sodium, take an example of sodium and potassium. Sodium and potassium are highly reactive metal. What I'm saying is sodium and potassium are highly reactive metal. They react vigorously to form their oxide. Okay, sodium plus oxygen, it will form sodium oxide. Na2O, what is name? Sodium oxide. And it is basic in nature because it dissolves in water to form sodium hydroxide. Whenever the sodium oxide react with water, it will form sodium hydroxide. You all know that sodium hydroxide is a kind of base. Sodium hydroxide क्या है? Base है. Similarly, most of the metal oxide react with water to form hydroxide. For example, reaction of potassium plus oxygen, you will get K2O. What is the name of K2O? Potassium oxide. है ना? This K2O react with water and you will get KOH. है ना? What is KOH here? Potassium hydroxide. Potassium hydroxide, it is definitely alkaline. ठीक है, बेस हो जाएगा. So sodium and potassium react vigorously. ध्यान रखेंगे, सोडियम और पोटेशियम जो है काफी फास्ट रिएक्शन करते हैं. सोडियम एंड पोटेशियम react vigorously because their reactivity is very high. Talk about the magnesium. The reaction of magnesium does not takes place in cold. अगर सोडियम और पोटेशियम को हम एयर में खुला छोड़ दें तो वो अपने आप ही बर्न हो जाएंगे और इमीडिएटली खुद ही रिएक्शन कर लेंगे. बट मैग्नीशियम थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, सो मैग्नीशियम रिएक्ट ऑन हीटिंग. हम मैग्नीशियम वायर को क्या करेंगे? हीट करेंगे. Magnesium reacts on heating to form magnesium oxide. Okay, for example, Mg plus O2 and you will get MgO. What is that MgO? Magnesium oxide. And whenever this magnesium oxide react with water, अच्छा यहाँ पर आपको हीट करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे. Then it will form magnesium hydroxide. What is the formula of magnesium hydroxide? MgOH whole twice. So it tells us that it is basic in nature. तो ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये सब क्या बताते हैं? बेसिक नेचर का बताते हैं. सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. और ये कुछ रिएक्शंस हमने देख ली है ना. मैग्नीशियम थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम. दैट्स व्हाई उसको हीट करना होगा तब कहीं जाके रिएक्शन परफॉर्म होगी. ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन दिस, एक बार लिख लीजिए. बच्चों अब मेटल की रिएक्शन हम जो ऑक्सीजन से देख रहे थे, तो नेक्स्ट कैटेगरी में हम एल्यूमिनियम और जिंक की रिएक्शन ऑक्सीजन से देखेंगे. डेफिनेटली एल्यूमिनियम एंड जिंक आल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म देयर ऑक्साइड, बट देयर ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर. है ना? क्या कौन सा नेचर हो जाएगा? एम्फोटेरिक. एंड नाउ यू हैव टू कंसंट्रेट व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड. Amphoteric oxides are those oxides
which react with both acid and base to form salt and water. अब ध्यान रखिए, एसिड अगर बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, बेस एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो ये एक दूसरे का कैरेक्टर जस्टिफाई होता है कि ये एसिड है और ये बेस है। बट कोई सब्सटेंस अगर एसिड से भी रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है तो वो बेस हो गया, बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है तो एसिड हो गया। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोनों ही कैरेक्टर शो करते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। सो व्हाट डू यू कॉल, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड? व्हिच शो बोथ acidic as well as basic character, then they are called amphoteric oxide and they react with both acid and base to form salt and water. तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैंने रिएक्शन को बैलेंस करके लिखा है, Al plus 3O2 gives Al2O3, this is the aluminium oxide. Similarly zinc react with oxygen to form ZnO, that is zinc oxide. Okay, aluminium oxide and zinc oxide. Now what is amphoteric oxide? The oxide which react with both acid and base to form salt and water. और इसको हम इस तरीके से कहें कि जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही कैरेक्टर शो करता है, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखते हैं कैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर हम एसिड से, HCl क्या है? एसिड, एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? AlCl3, व्हाट इज दैट? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। सो दिस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज सॉल्ट, ये हर कैटेगरी में क्या है? सॉल्ट है ये सभी, और वाटर बन गया। तो यहां पर Al2O3 का कौन सा नेचर शो हुआ? बेसिक, क्योंकि उसने एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाया। यहाँ पे बेस NaOH हमारा बेस है, उससे रिएक्शन करवा दें Al2O3 की तो NaAlO2 बनेगा, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। बच्चों याद रखेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। ओके, तो यहाँ पर बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एसिडिक नेचर शो होगा। सिमिलरली जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन HCl से करवाएं तो जिंक क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। NaOH से बेस से रिएक्शन करवा दें तो Na2ZnO2, बच्चों इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ओके, याद रखेंगे सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। ओके, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं आयरन एंड कॉपर। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाती है। सोडियम और पोटेशियम ने कोल्ड में विगरसली अपने आप ही रिएक्शन कर ली। ओके, मैग्नीशियम को सिंपल हीटिंग करनी पड़ी, एल्यूमिनियम जिंक को थोड़ी ज्यादा हीटिंग करनी पड़ी। व्हाट अबाउट आयरन एंड कॉपर? आयरन और कॉपर नॉर्मली हीटिंग से, जेंटली हीटिंग से रिएक्शन नहीं करते हैं, सो दे रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग हीटिंग। इनको एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा बिकॉज दे हैव लेस रिएक्टिविटी, है ना। सो आयरन रिएक्ट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म ऑक्साइड, और ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही होगा, दैट इज मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, Fe3O4, है ना। 3Fe plus 2O2 gives Fe3O4। ये कॉम्बिनेशन है दो ऑक्साइड का, FeO plus Fe2O3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से Fe3O4 बना। सिमिलरली कॉपर जो है वो भी एक्सट्रीम हीटिंग पे रिएक्शन करेगा, Cu plus O2 gives 2CuO, कॉपर 2 ऑक्साइड, और इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर का ये सब्सटेंस बनेगा। ओके बच्चों, तो ये तो हमने कुछ इसके रिएक्शंस को देख लिया। किससे रिएक्शन हमने देखी? वी हैव सीन रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर और ऑक्सीजन। एक बार इसको लिख लेंगे। बच्चों इस सेगमेंट में हम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में देखेंगे। तो मेटल, व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद वाटर इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, और मेटल हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा हो जाता है? बेसिक, एंड इट विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेटल हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, बट साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा, है ना। जिस गैस को अगर आप बर्न करेंगे तो वो कंबस्टाइल है और पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। बट यही मेटल की रिएक्शन अगर हम स्टीम से करवाते हैं, वाटर लिक्विड से नहीं करवा के वाटर गैस अपने स्टीम से करवाएं, है ना, देन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड नहीं बनके मेटल ऑक्साइड बनेगा एंड इट विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ओके, टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली, बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं बिकॉज दे हैव वेरी हाई रिएक्टिविटी। तो बहुत फास्ट रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन से, है ना, एंड दे विल फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड Na plus H2O in cold water, NaOH plus H2, K plus H2O in cold water it will form KOH plus H2O। ओके, सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे बच्चों समझने वाली बात ये है कि द रिएक्शन इज सो विगरस, रिएक्शन इतनी फास्ट है कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है वो इमीडिएटली बर्न हो जाती है।
तो सोडियम या पोटेशियम को अगर आप वाटर में डालते हैं तो वो उसमें पहले वो घूमने लगेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और वो खुद ही जल जाएगा अंदर, पानी में हमको आग लगती हुई महसूस होगी। ओके, सो it is for that reason sodium and potassium are highly reactive, so they will catch fire immediately when reaction with air as well as water. तो इनकी हाई रिएक्टिविटी की वजह से सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट कैप्ट ओपन इन एयर। सोडियम और पोटेशियम को हम नेचर में खुला नहीं छोड़ सकते और वाटर में भी नहीं रख सकते। सो दे आर कैप्ट इन केरोसिन। बच्चों ध्यान रखेंगे, इनको किस में रखा जाता है? केरोसिन के अंदर रखा जाता है, ताकि अंदर एयर और वाटर नहीं पहुंच पाए और ये स्टेबल रहे, इनकी बर्निंग नहीं हो। Similarly, calcium is also somewhat reactive, so it will react with cold water. हालांकि रिएक्शन थोड़ी सी लेस विग्रस है to form what is that calcium hydroxide plus हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये तो कोल्ड वाटर में रिएक्शन होगी। व्हाट अबाउट द मैग्नीशियम? मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी बच्चों थोड़ी सी कम होती है, so it will not react with cold water, it will react with hot water. Magnesium react with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. इवन मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम ऑल्सो, वो स्टीम से भी रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? मैग्नीशियम हमने लिखा है Mg plus H2O, गैस लिख दिया, दैट मीन स्टीम हो गया। इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड NgO plus H2, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब रिएक्टिविटी सीरीज में जितना हम नीचे की तरफ आएंगे, ध्यान रखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज में जितना नीचे की तरफ आप आते हैं तो रिएक्टिविटी और कम होती जाएगी। सो एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन they do not react with liquid water, ये वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी कम है, तो दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, और उतने ज्यादा टेम्परेचर पर वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। सो दे रिएक्ट ओनली विद स्टीम टू फॉर्म देयर ऑक्साइड, ये स्टीम से रिएक्शन करके ऑक्साइड ही बनाएंगे। एल्यूमिनियम प्लस H2O गैस, ये सब स्टीम है, ध्यान रखेंगे, दीज ऑल आर स्टीम, है ना, to form Al2O3, aluminum oxide plus hydrogen. Similarly, Zn plus H2O gives ZnO plus H2, zinc oxide. Fe plus H2O, you will get Fe3O4. What is Fe3O4? Iron 2,3 oxide, that is the magnetic oxide of iron plus hydrogen gas. But iron की रिएक्टिविटी और कम हो जाने की वजह से ये नॉर्मल आयरन रिएक्शन नहीं करेगा, आयरन को और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, एक्सट्रीमली हॉट आयरन, दिस इज कॉल्ड रेड हॉट आयरन ही रिएक्शन करेगा ना। कॉपर, सिल्वर, आई मीन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इवन प्लेटिनम, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम, ये वाटर से भी रिएक्शन नहीं करेगा और स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करेगा बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी कम है, एंड दे आर लेसर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अभी आप लोगों ने जितना भी एग्जांपल देखा, यू कैन सी दिस इज अ कैटेगरी ऑफ रिएक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और यहां पर हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है अपने हाईली रिएक्टिव मेटल्स से। ओके, बट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो दे आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, वो वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं बच्चों, दैट्स व्हाई वो वाटर से या स्टीम से फर्दर रिएक्शन नहीं करेंगे। ओके, सो राइट डाउन दिस, एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। बच्चों इस सेगमेंट में मेटल की थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। तो ध्यान रखेंगे, व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इट विल फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस इट विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इट विल फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ओके, अब मेटल सॉल्ट किस टाइप का बनेगा? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द एसिड, है ना। आज अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो मेटल क्लोराइड्स बनेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड है तो मेटल सल्फेट्स बनेंगे। टॉक अबाउट दी रिएक्शन ऑफ रिएक्शन बाय डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करके क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी ही। Na plus HCl gives NaCl plus H2, बैलेंस कोई रिएक्शन नहीं होगी तो आप लोग बैलेंस करेंगे, सिखा दिया है। K plus HCl gives 2KCl plus H2, Ca plus HCl gives CaCl2 plus हाइड्रोजन, Mg plus HCl gives MgCl2 plus हाइड्रोजन, है ना। यानी कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की रिएक्शन से एल्यूमिनियम क्लोराइड। व्हाट अबाउट द कॉपर? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, व्हेनेवर रिएक्शन विद एनी काइंड ऑफ एसिड they do not form salt and that cannot evolve hydrogen gas because ये कौन सी रिएक्शन है? ध्यान रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। and sodium, I mean copper, gold and platinum are less reactive than hydrogen,
so they do not have ability to replace hydrogen from the acid. Okay, so because copper is less reactive than hydrogen, so it cannot displace it. That's why reaction नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी. टॉक अबाउट द रिएक्शन. दूसरा जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, उससे रिएक्शन करने पे मेटल सल्फेट बनेगा, है ना. व्हाट इज दैट? फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट. कौन सा सॉल्ट बनेगा? सल्फेट सॉल्ट बनेगा. Na plus H2SO4 gives Na2SO4 plus हाइड्रोजन. सोडियम सल्फेट बन गया बच्चों, ठीक है. बैलेंस अगर नहीं हुआ तो आप लोग करेंगे. पोटेशियम से रिएक्शन पे पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम की मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा. ओके, और कॉपर की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो रिएक्शन नहीं होगी. इस बीच में हमने एक आध स्किप कर दिया, आप दूसरे मेटल से भी रिएक्शन कर सकते हैं. अब तीसरी कैटेगरी आती है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. एक बार उसको भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है. उससे पहले आप लोग ये बना लीजिए. बच्चों हम इस सेगमेंट में मेटल की रिएक्शन जो एसिड से डिस्कस कर रहे थे, उसमें अब थर्ड इंपॉर्टेंट एसिड है हमारा नाइट्रिक एसिड. HNO3 से रिएक्शन को डिस्कस करेंगे. तो जनरली मेटल जो है रिएक्शन करने पे मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं. तो हमें ये लगता है कि डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करने पे मेटल नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व मेटल नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस. क्यों? Because नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देता है. सो एज सून एज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड, दैट हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर. उस हाइड्रोजन गैस को किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा? वाटर में, बाय HNO3, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड into various oxides of nitrogen. वो खुद नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स में क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, है ना. नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स जैसे NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या N2 और नाइट्रस ऑक्साइड. दैट्स व्हाई वो रिएक्शन नहीं करता है. बट रिएक्शन तो करेगा, बट हाइड्रोजन गैस और मेटल नाइट्रेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा. बट वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद टू मेटल, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, to form metal nitrate and hydrogen gas is evolved. Okay, so metals do not react with dilute HNO3 to evolve hydrogen gas. अभी बता दिया, because HNO3 is oxidizing agent. As soon as hydrogen is evolved, HNO3 oxidizes that hydrogen into water and itself get reduced to oxides of nitrogen like NO, NO2, N2O. Okay, however very dilute HNO3 react with Mg and Mn, है ना, react with magnesium and manganese to form metal nitrate and evolve hydrogen gas. तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है. खाली दो ही मेटल से रिएक्शन होती है, कौन सी? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज. Mg plus HNO3 क्या बन जाएगा? MgNO3 whole twice, magnesium nitrate प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. Mn मैंगनीज प्लस HNO3 क्या बन जाएगा? MnNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, मैंगनीज नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन गैस. ठीक है बच्चों, तो ये तो किसकी रिएक्शन हो गई? डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन हो गई. ओके, अब एक टॉपिक हम और डिस्कस कर सकते हैं. नहीं बच्चों, टाइम नहीं बचा है. सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो भी एसिड से रिलेटेड टॉपिक ही है, वो कहलाएगा एक्वा रेजिया. ओके, तो उससे पहले आप लोग ये बना लीजिए. सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही था, है ना. ये दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज बाकी हैं जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. थैंक यू वेरी मच.